हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 50 से 60% प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों के साथ साथ इनके उत्तर भी देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 अंक में आपसे पेपर में कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 20 अंक में आपसे 2 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको 2-2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल आपको 30 प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 3 अंक में आपसे कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 12 अंक में आपसे कुल 3 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 4 अंक में आपसे कुल 4 प्रश्न, अर्थात 16 अंक में आपसे 4 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रकार से इस अंतर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी 2 या 3 अंतर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे या तो 2 अंक में पूछा जाएगा या फिर 3 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नांक 7 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 है, डोबे-राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 9, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। तो इस प्रकार से इनमें से आपको कोई भी 2 या 3 सीमाओं को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 10 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे 4 तत्वों के नाम लिखिए जिनकी बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इस प्रकार से कोई भी 3 या 4 तत्वों के नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 11, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिया विधि हो जाएगी, और यहाँ इसका ये समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है। तो इस चित्र को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है।
इसके बाद यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। यह प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में 2019 और 2021 में पूछा गया है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से इस चित्र को आपको एक बार बनाकर जरूर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 17, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी 3 या 4 अंतर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, आनुवांशिकता क्या है या फिर आनुवांशिकता लक्षण किन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण की यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी और यहाँ पर गोलीय दर्पण के प्रकार हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 और 21 में पूछा गया था, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक खाद्य श्रृंखला को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार से इस चित्र को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी 3 या 4 कारणों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 29 है, अम्ल वर्षा कैसे होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 3-3 अंक के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चित्र को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस चित्र को भी आपको बनाकर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म की सहायता से प्राप्त होने वाली विभिन्न रंगों की किरणों की स्थिति समझाइए। यह प्रश्न इतने प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस चित्र को भी आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण दीजिए और चित्र देते हुए समझाइए कि इसका निवारण कैसे किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रकार से इस चित्र को भी आपको बनाकर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस चित्र को आपको बनाकर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 3 गुणों को अच्छे से याद कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर हम 4-4 अंक के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए एवं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं एक उपयोग लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार से इस समीकरण को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए व्यंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके रासायनिक सूत्र हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके आपको संरचना सूत्र अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु इस प्रकार से संरचना आपको बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन एवं अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से इन अंतर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 7, धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से धमनी और सिरा में आपको कोई भी 3 या 4 अंतर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कोई 3 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र हो जाएगा। इसको आपको बनाकर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हो जाएगी और यहाँ पर इस प्रकार से नियम हो जाएंगे। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचिए। 12 नंबर का प्रश्न है, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आरेख हो जाएगा और यहाँ पर अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण की यहाँ पर उपयोग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और इसी तरह आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।